मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। जिस गंगा नदी का वर्णन हम शास्त्रों में और प्रत्यक्ष सुनते देखते हैं, उसकी महिमा अपार है। परंतु सनातन के ग्रंथों में गंगा एक बड़ा रहस्य है जो निरंतर चलती रहती है, चाहे वो ब्रह्मांड की गंगा हो या पहाड़ों से निकलकर समुद्र में समाने वाली गंगा। आइए हम आपको गंगा रहस्य समझाते हैं। गम धातु का अर्थ है चलना, जो लगातार चले वो गंगा है। गंगा शब्द में गंग का 2 बार प्रयोग हुआ है। गंग का अर्थ आकाश भी है, उसमें चलने वाली भी आकाश गंगा है, जो ब्रह्मांड या गैलेक्सी का घूमने वाला चक्र है। वेद तथा पुराणों में गंगा के कई रूप वर्णित है। आकाश में ब्रह्मांड का जो केंद्रीय चक्र है उसको आकाश गंगा कहते हैं। आजकल उसको गैलेक्सी का केंद्रीय चक्र कहते हैं। उसमें 7 अलग अलग धाराएं हैं जिनका पता अभी हाल में चला है, पिछले 10 वर्षों में। वेद में भी, विशेषकर ऋग्वेद में 3 स्थानों पर इसकी 7 धाराओं का वर्णन है। उसमें कठिनाई यह है कि हम ब्रह्मांड के जिस भाग में है या गैलेक्सी के जिस भाग में है उसके विपरीत भाग को देख नहीं सकते हैं। उनका बहुत हद तक केवल अनुमान मात्र ही है कि 7 धाराएं होनी चाहिए, और इन सभी 7 धाराओं का वर्णन वेद में है। भारत में भी हिमालय स्वर्ग है। त्रिविष्टुप, जिसे वर्तमान में तिब्बत भी कहते हैं, उसका अर्थ स्वर्ग है। ये नदी वहां से निकलकर चलती है, इसका कारण भी गंगा है। फिनलैंड में भी गंगा का अर्थ है चलना। ब्रह्मांड में 7 धाराएं। ब्रह्मांड के केंद्रीय चक्र को आकाश गंगा, मंदाकिनी, वियद गंगा, स्वर नदी आदि कहते हैं। इसमें सर्पाकार भुजा को वेद में अहिर्बुधन्य अर्थात अंतरिक्ष बाण कहा गया है, जिसका वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद में है। पुराण में इसे शेषनाग या अनंत कहा है। भागवत पुराण में इसका मूल केंद्र 30,000 योजन दूर कहा है। इसके आकर्षण से महलोक स्थित है, अतः इसे संकर्षण कहते हैं। इसके सहस्त्र सिर है, जिसमें एक पर पृथ्वी बिंदु समान स्थित है। आकाश गंगा की भुजा में जहाँ सूर्य स्थित है, वहाँ भुजा की मोटाई के बराबर गोल को महलोक कहा गया है। इसका आकार कई प्रकार से कहा गया है। पृथ्वी व्यास का 2 घात 40 गुणा, सूर्य व्यास का 500 करोड़ गुणा आदि। इस क्षेत्र में 1000 ताराओं को शेष का 1000 सिर कहा है। एक सिर सूर्य है, जिसके क्षेत्र में बिंदु जैसी पृथ्वी है। सूर्य रूपी विष्णु इस शेष में सोए हैं, जो स्वयं ब्रह्मांड समुद्र में है। ऋग्वेद के अनुसार इसकी सहस्त्र या अनंत धारा के 7 भाग हैं, जो आकाश गंगा की 7 धाराएं हैं। आधुनिक विज्ञान में इनको सर्पाकार भुजाओं के 7 खंड कहा गया है, जिनके नाम हैं 30,000 परसेक तथा पसीरियस नोर्मा बाहरी भुजा, स्कुटम सेंटारस भुजा, करीना दाहु भुजा, ओरियन साइप्रस जिसमें सूर्य है। एशिया की 7 गंगा। एशिया अर्थात जम्बू द्वीप में गंगा की 7 धारा हैं। इसमें पामीर को केंद्र भाग कहा है, जिससे ये बड़ी नदियां निकलती हैं। विश्व में ध्रुवों के मेरु कहते हैं। इसके अतिरिक्त कई मेरु थे। पूर्व मेरु को प्रांग मेरु कहते हैं, जिससे पामीर हुआ है। एक गंगा भारत में गंगोत्री से निकलती है। पूर्व में सीता की 3 धाराएं हैं, नलिनी, ह्लादिनी, प्लाविनी। इनके वर्तमान नाम है यांगसे, हुआंगहो। ध्यान रहे, महागंगा चीन पृथ्वी का महलोक है। माँ गंगा, जो कि मेकांग चीन, थाईलैंड, वियतनाम में है। उत्तर दिशा में भद्रा, जिसका वर्णन वायु पुराण में है, भद्र सोमा कहलाती है।
वो निकलती है जो उत्तर कुरु के पास नील निषद माल्यवान पर्वतों को घेरती हुई इस उत्तर समुद्र में मिलती है। इनको अभी ओबी येनेसी लीना कहते हैं। पश्चिम में सिंधु चक्षु सीता है। इनको ऋग्वेद में वक्षु कहा है। वक्षु से ऑक्सस या जम्बू से आमू दरिया हुआ है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सीता का अर्थ श्वेत है। ये इराक की दजला नदी है। भागीरथी गंगा, आजकल इसका स्तोत्र गंगोत्री है, पर पुराणों में इसका स्तोत्र कैलाश के निकट बिंदु सरोवर है, जहाँ के हिमनदों की धारा गंगा की तरफ लाने के लिए भागीरथ ने पर्वतों को काटा था। ये काम प्रायः 100 वर्ष या पीढ़ियों तक चला था। इसकी 7 मुख्य धाराएं जहाँ मिलती हैं, उनको प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, हरिद्वार से गंगा निकलती है। देखिए, गंगा को समझने की आवश्यकता है। सामान्यतः लोग ये कहते हैं कि गंगा गोमुख से निकली है। गोमुख से भगीरथी निकली है। ये वही भगीरथी है जिसको भगीरथ राजा, जो सगर के 60,000 पुत्रों की अंत्येष्टि के लिए जब जल नहीं मिल रहा था, तो ये भगीरथी को लेके आए। इसीलिए कहते हैं भगीरथ प्रयास, क्योंकि ये बहुत दुरूह था, कठिन था, क्योंकि वहाँ ही एक मुहाना है। गोमुख को देखेंगे तो एक वो छोटा सा मुंह खुला हुआ है, ग्लेशियर चारों तरफ, तीनों तरफ है, और वहाँ से वह नदी की धार निकलती है। कोई सोच भी नहीं सकता आगे जाकर इतनी विशाल हो जाएगी। तो भगीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये तीनों फिर चलते चलते आती हैं देवप्रयाग की तरफ, और वहाँ ये तीनों मिलती हैं, वहाँ से गंगा बनती है। और ये जो गंगा है, ये इतनी लोक कल्याणकारी है कि मनुष्य के 13% बीमारियां, मनुष्य की 13% निरोगता अकेले गंगा पर निर्भर करती है। इसलिए जो गंगा का जल है, ये बहुत ही विलक्षण है। विलक्षण पर एक चीज मुझे और ध्यान आती है, जो मुझे बतानी चाहिए। अगर इसमें अपशिष्ट ना डाला जाए, इसमें गंदे पदार्थ ना डाले जाए, तो 72 घंटे में ये जल स्वयं को साफ कर लेता है। इतना धन आदि खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं। तो गंदगी डालना बंद करनी चाहिए हमें गंगा जी में। गंगा जी अपने आप साफ हो जाएगी। इसकी दूसरी विशेषता, इसका जल सड़ता नहीं है, और इसके जल का सेवन करने से बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर में इस प्रकार से पहुंचते हैं कि हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी है, ये मजबूत होने लग जाती है। अभी तो गंगा की स्थिति हम लोगों ने ऐसे ही कर दी है कि गंगा बीमारियों का कारण बन रही है, लेकिन मूलतः ये वो विलक्षण है, और ऐसा जल है जिस पर पूरी दुनिया में खोज हुई है। रूस के वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि इस जैसा जल पूरी दुनिया में उपलब्ध ही नहीं है, जो स्वयं को साफ कर लेता हो और सड़ता भी ना हो और शरीर को मजबूत करता हो। हिमनदों को लाने में 3 खंड थे। तिब्बत में कैलाश क्षेत्र से बिंदु सरोवर से हरिद्वार, और हरिद्वार से राजमहल तथा वहां से समुद्र तक। राजमहल में ज्वालामुखी पर्वत था। खुदाई से पर्वत फट पड़ा, जिससे सागर के 60,000 पुत्र जलकर मर गए। कश्मीर में भी किया गया। कश्मीर का नाम ही है कश्मीर। ऋषि कश्यप के समय में वहां जल नहीं था, तो इसी प्रकार से वहां जल लाया गया। इसी प्रकार से गोमुख से बंगाल तक जल पहुंचाया गया। उस वक्त बांग्लादेश हमारा हिस्सा है, तो लगभग 2,500 किलोमीटर की यात्रा करता है ये जल वहाँ पर। तो इसी प्रकार से अनेक और भी स्थान हैं जहाँ पर ये जल लाया गया। जो सप्त सिंधु क्षेत्र है, तो वो भी इसी प्रकार से आया। गंगा जैसे यहाँ पवित्र है, उस समय में सरस्वती उतनी ही पवित्र होती थी, मानी जाती थी। अब तो वह सूख गई है, जिसके बारे में कृष्ण जी ने अनेकों बार कहा। लेकिन खैर, सरस्वती नदी का जो रुख आता है उस तरीके से, और वहाँ से हम छोटी छोटी नहरें काट लेते हैं जिससे कि उस क्षेत्र का कल्याण हो। जब तक सरस्वती नदी वहाँ रही, फल फूल लगते रहे, तब तक वहाँ रेत बढ़ा नहीं, आगे रेगिस्तान नहीं बना। सरस्वती सूखी, फल फूल नष्ट हुए,
पेड़ खत्म हुए, वनस्पति समाप्त हुई, लोग मरने लगे। मोहनजोदारो यानी वो एक स्थानीय ऐसा है, माउंट्स ऑफ डेड जिसे कहते हैं, तो वहाँ लोग मरने लगे, फिर वहाँ से पलायन कर गए, सब समाप्त हुए, सभ्यता ही समाप्त हो गई और रेत बढ़ता बढ़ता अब आगे की ओर चला आ रहा है, बढ़ता ही रहेगा। तो ये प्रताप है गंगा नदी का कि जिस क्षेत्र से ये गुजर जाए वह क्षेत्र वैसे ही बहुत धनी हो सकता है। 1817 में कैप्टन हर्बर्ट ने हिमालय के एक सर्वेक्षण में देखा कि गंगोत्री के ऊपर धौली में पर्वतों को काटने के चिन्ह और बड़े बड़े कटे हुए पत्थर थे। उसके बाद श्रीकंड तथा बंदरपूंछ के बीच नाली की गहरी खुदाई के चिन्ह देखे गए। बाद में सर्वेयर जनरल विलियम विलकॉक्स ने लिखा, प्राचीन इंजीनियरिंग कार्यों को दैवी कार्य रूप में लिखा गया है। गंगा के निकट उत्तर से दक्षिण जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं, वे मूलतः मनुष्य निर्मित नहर थी। इन नहरों के बीच की दूरी उतनी ही थी जितनी दूरी पर नहर बनना चाहिए। ये वर्णन ब्रह्मांड, मत्स्य, भागवत, स्कंद पुराणों में है। अन्य गंगा पाताल गंगा बिजनौर, ओडिशा के नावापाड़ा, श्रीशैलम, महाराष्ट्र के मथेरन के निकट, उत्तराखंड में जोशीमठ के निकट है। वेनगंगा पाकिस्तान में सरहिंद तथा सिंध के बीच है। एक अन्य वेनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी में महादेव पर्वत से भी निकलती है। गंगा स्तोत्र के निकट धौली गंगा है और गंगा के पर्यायवाची नाम की मंदाकिनी, अलकनंदा आदि है। नील गंगा उत्तराखंड के चमोली में है। श्रीलंका में भी 4 नदियों का नाम गंगा है, कालू गंगा, वादवे गंगा, माणिक गंगा, महाबेली गंगा। मत्स्य पुराण के अध्याय 122 में शक्द्वीप यानी वर्तमान का ऑस्ट्रेलिया तथा क्रॉन्च द्वीप जो उत्तर अमेरिका में है, उनकी 7 मुख्य नदियों को गंगा कहा गया है। आध्यात्मिक गंगा कुलार्णव तंत्र के अनुसार शरीर के मेरुदंड की केंद्रीय सुषुम्ना नाड़ी के 3 खंड हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वाम, दक्षिण, मध्य। इनको गंगा, यमुना, सरस्वती भी कहते हैं। इन नदियों में प्राण रूप मत्स्य का भक्षण करने से सिद्धि होती है। गंगा यमुनयो मर्धये मत्स्यो द्वौ चरतः सदा तौ मत्स्यो भक्षेत्यस्तु स भवेन् मत्स्य साधकः।